हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल परीक्षा 2024 के लिए पिछले वर्ष आरपीएफ में पूछे गए प्रश्नों को। दोस्तों ये सब अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इन सब प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के किस सुल्तान ने भारत में नहरों का जाल बिछाया था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, बहलोल लोदी। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फिरोज शाह तुगलक। अगला प्रश्न है दोस्तों, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? प्रयागराज, कुशीनगर, वाराणसी, मेरठ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। अगला प्रश्न है, शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? पुष्यमित्र, भवभूति, देवभूति, शशांक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, देवभूति। अगला प्रश्न है, भारत श्रीलंका से किसके द्वारा अलग होता है? करा स्थल संधि, पनामा स्थल संधि, पाक जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पाक जल संधि के द्वारा। अगला प्रश्न है, डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? डेविस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन, फुटबॉल, हॉकी, टेनिस। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, टेनिस से। अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? संविधान सभा ने भारतीय संविधान को कब अपनाया था? इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 को। इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? रोवर्स कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी। तो रोवर्स कप का संबंध जो है फुटबॉल से है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में नागरिकता अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? 1959, 1955, 1951, 1964। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1955 में। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों आदि में काम करने पर प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 26, अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 25। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भाग 4। अगला प्रश्न है, जब न्यायालय को पता चलता है कि किसी व्यक्ति की गैर कानूनी गिरफ्तारी हुई है, तब कौन सी रीट जारी की जाती है? बंदी, प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बंदी प्रत्यक्षीकरण, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला प्रश्न है, पाबना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? पाबना किसान विद्रोह निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? असम, पश्चिम बंगाल, केरल, गुजरात। तो पाबना किसान विद्रोह जो है पश्चिम बंगाल में हुआ था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? लिंगन मक्की बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया है? शरावती, यमुना, कृष्णा, तुंगभद्रा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शरावती नदी पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सूरजमुखी की खेती में अग्रणी है? उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है, पिछौला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? पिछौला झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिक्किम, मणिपुर, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान में। अगला प्रश्न है, दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ओडिशा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है?
निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम वसा को तोड़ने में मदद करता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लाइपेज। अगला प्रश्न है, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 7.4। अगला प्रश्न है, कार्निया के पीछे एक गहरे रंग की पेशीय संरचना होती है जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परितारिका, जिसे आइरिस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे सेरीकल्चर कहा जाता है? अंगूरों की खेती, मत्स्य पालन, रेशम कीट पालन, फलों को उगाना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, रेशम कीट पालन। ओके दोस्तों, और अंगूरों की खेती विटीकल्चर कही जाती है। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार की आरपीएफ से संबंधित प्रीवियस से पूछे गए प्रश्नों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। आपको आरपीएफ के जीके प्रीवियस से पूछे गए जीके मिलते रहेंगे। ओके, जय हिंद दोस्तों।